उक्त रक्तचाप या हाइपरटेंशन एक बहुत ही आम बीमारी है और आप सबको जान के हैरानी होगी कि जितने लोगों की किडनी फेलियर होती है उसमें ये पहले 2 कारणों में से एक है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दोनों ही किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं लंबे समय से, और अगर ये दोनों साथ में हो तो खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उच्च रक्तचाप होना या हाइपरटेंशन होना अपने आप में एक बीमारी तो है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी हमारे पास है। और मेरी आपसे यही सलाह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को घर में ये चीज़ है या आपको भी है तो आप अपने डॉक्टर से रेगुलर मिलते रहिए, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करिए और जो दवा डॉक्टर आपको बताते हैं उसको समय से और रेगुलरली लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ आप नहीं करते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा और धीरे धीरे इसका असर शरीर के बहुत सारे हिस्सों में दिखाई पड़ने लगता है, जिसमें से किडनी भी एक है, और इसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है। उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की वजह से हमारी जो धमनियां हैं या आर्टरीज़ हैं जो कि हमारे खून को ले जाती हैं, उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगते हैं। हाई प्रेशर की वजह से उनमें कुछ बदलाव आने लगते हैं और कभी कभार उसकी वजह से उनका जो साइज़ है वो कम पड़ने लगता है, उसके अंदर जो फैट है वो डिपॉजिट होने लगता है और एक कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें फैट डिपॉजिट हो के आर्टरीज़ का जो साइज़ है वो छोटा होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होने लगती है और इससे किडनी पर असर पड़ता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनीज़ की जो अपनी कोशिकाएं हैं उनमें भी काफ़ी असर पड़ता है और किडनीज़ का जो फिल्ट्रेशन पावर है, जो गंदगी को बॉडी से निकालने की क्षमता है, वो भी काफ़ी हद तक कम होने लगती है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो किडनी के अंदर शुरू हो जाते हैं और अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और अल्टीमेटली किडनी फेलियर भी इसकी वजह से हो सकता है। अगर हाइपरटेंशन है किसी को घर में और वो व्यक्ति अगर आपको ये कहने लगते हैं कि उनको खाने का मन नहीं कर रहा है, उनकी भूख काफ़ी कम हो गई है, या कुछ भी खाने के बाद उनको कई बार उल्टियाँ आने लगती हैं या उनको उल्टी जैसा लगता है जिसको हम लोग नौजिया बोलते हैं, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा लगना शुरू हो जाता है कि इससे किडनीज़ प्रभावित होना शुरू हो गई हैं। और ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों में यूरिन का जो मात्रा है, यूरिन की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है और अल्टीमेटली जब किडनी शट डाउन होने लगती हैं तो यूरिन बनना पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जिसको एन्यूरिया बोला जाता है। इसके अलावा जो और भी सिम्टम्स होते हैं हाइपरटेंशन की वजह से, जिसमें कि किडनीज़ काम करना बंद करने लगती हैं, ऐसी स्थिति में कभी कभार पूरे शरीर में ड्राइनेस या खुजली का एहसास होने लगता है, जो इस वजह से होता है क्योंकि काफ़ी हद तक यूरिया के पार्टिकल्स स्किन में डिपॉजिट होने लगते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये जानने में आसानी होती है या हमें समझ में आने लगता है कि इस व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है।